तो कीटोन बॉडी सिंथेसिस की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं इसकी यूटिलाइजेशन की फॉर एनर्जी और एटीपी प्रोडक्शन। तो देखो स्टेप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिंपल प्रोसेस है, जो हमने किया था जस्ट उसका उल्टा करना है, ठीक है। तो हियर वी आर स्टार्टिंग विद आर कीटोन बॉडी दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ओके। तो देखो सिंथेसिस में क्या हुआ था, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट किससे बनी थी, एसीटोएसीटेट से। एसीटोएसीटेट वाज आवर फर्स्ट कीटोन बॉडी टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एचएमजी कोएंजाइम में, दैट इज ऑल ओवर क्लियर टू अस, ठीक है। देखो तो हुआ क्या था, ये एसीटोएसीटेट था, हुआ कुछ नहीं, यहाँ पे एक H लगा, यहाँ पे एक H लगा, डबल बॉन्ड टूट गया, तो बन गया क्या अपना बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। यही अंतर है ना, दोनों सेम है, बस एक डबल बॉन्ड टूट के H लगा है। एंजाइम कौन सा आया था, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट डिहाइड्रोजिनेस, जो NAD को NADH2 को तोड़ के NAD बना रहा था। सेम प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी, एंजाइम भी सेम काम करेगा, ठीक है। तो हुआ क्या बेसिकली, आई शुड से कि यहाँ पे ये H गया, ये H गया, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बन गया एक डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये अब अपना बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट से क्या बन चुका है, एसीटोएसीटेट, ओके। एंजाइम कौन सा आया, वही बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट डिहाइड्रोजिनेस, आई डोंट थिंक आई नीड टू मेंशन, ठीक है। नाउ वन थिंग वी नीड टू कम अप विद हियर इज कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा था यहाँ पे, वेट अ मिनट, यस कहाँ था, ये रहा। यहाँ पे जो NADH2 कंज्यूम हो रहा था, एसिड की प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी, तो नाउ वन NADH2 विल बी प्रोड्यूस्ड, so we will get one NADH2 with consumption of one NAD plus, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, अब एसीटोएसीटेट से क्या क्या बन सकता है, सबसे पहले तो इस सेम एज द प्रोसेस ऑफ कीटोन बॉडी सिंथेसिस। यदि हमको सिंथेसिस आती है तो यूटिलाइजेशन में कोई दिक्कत आएगी नहीं बेसिकली, है ना। हमने देखा था कि एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम में था, तो एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम में से HMG बना था और फिर एसीटोएसीटेट बना था। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, HMG को भूल जाओ अभी के लिए, है ना, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसीटोएसीटेट से बेसिकली एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, हुआ कुछ नहीं है। ये जो अपना ये वाला ग्रुप है, यहाँ पे एक कोएंजाइम में ऐड हो जाएगा, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ ऐसा था यहाँ पे, बस एक कोएंजाइम में ऐड हो गया है, सो इट विल नाउ बिकम, इट विल बी कॉल्ड एज एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम। अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ सबसे पहले तो पहला सवाल कि ये कोएंजाइम दिया किसने हमें, ये कहाँ से आया, है ना, आसमान से तो टपकेगा नहीं। सो इट विल बी गिवन बाई सक्सिनाइल कोएंजाइम। हर सेल में देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम में तो होता ही है, तो हियर सक्सिनाइल कोएंजाइम विल बी कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। और जो एंजाइम ये प्रोसेस करवा रहा है, जो ये रिएक्शन करवा रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ कॉल्ड एज थायोफोरेज। इस एंजाइम का एक और नाम होता है जो इसकी सारी दास्तां बयां कर देगा, ठीक है। वो नाम क्या है, दैट इज एसीटोएसिटाइल सक्सिनाइल कोएंजाइम ट्रांसफेरेज। तो इसने किया क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से ट्रांसफर करके एसीटोएसिटेट को दे दिया है, तो अपना बन गया एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। मेन ये एंजाइम याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, थायोफोरेज, छोटा नाम ही बहुत है ना इसका, ओके। अब क्या है, अब सिंपल सी चीज़ है, अब ये टूट जाएगा, दो एसिटाइल कोएंजाइम में टूट जाएगा, एंड इट विल प्रोड्यूस टू नीचे लिखना चाहिए ना ये, तो इट विल प्रोड्यूस टू एसिटाइल कोएंजाइम, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ आर एनर्जी, जिसके बारे में हम बात करें, ठीक है। तो होगा क्या, एज आई सेड यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस अगेन, विच इज द एंजाइम इन्वॉल्व हियर, सो इट्स नेम इज थायोलेज, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है कीटोन बॉडी यूटिलाइजेशन की, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट से यदि स्टार्ट करें तो, ओके। नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज एनर्जी रेगुलेशन, सॉरी एनर्जेटिक्स, ठीक है। तो हमारे लिए कैलकुलेट करना आई थिंक बहुत ज़्यादा आसान होगा कि एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है। देखो एक तो अपना क्या निकला है, एक तो अपने पास निकला है NAD, यदि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट से बात की जाए तो, एक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट की बात की जाए तो अपने पास निकला एक NADH2, जो क्या देगा अपने को, लेट मी राइट इट डाउन हियर,
अपने को मिला एक NADH2 जो अपने को देगा 2.5 ATP। ठीक है, इसके अब बाद ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट की। अब फिर से अपना फर्स्ट जो एसीटोन बॉडी बनी थी वो कौन सी थी, एसीटो एसीटेट। ठीक है, तो यदि एसीटो एसीटेट से अपन काउंट करेंगे तो अपने पास कितनी एटीपी होंगी, बेसिकली अपने एटीपी का सोर्स क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अपने को 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मिले हैं, और ये TCA साइकिल में जाके कितनी 2 × 10, इसका मतलब 20 ATPs दे देंगे। एक एसिटाइल कोएंजाइम में से 10 ATPs मिलती हैं, तो 20 ATPs मिली, बट द नेट प्रोडक्ट विल बी 19 ATPs। एक मैं क्यों खा गया, एक मैं नहीं खाया एक्चुअली, एक कंज्यूम हो गई थी। देखो भाई सब हो क्या रहा था, एक सक्सेनाइल कोएंजाइम में भी अपना लगा है, तो इस चीज़ को भूलना नहीं है ना, अपने सक्सेनाइल कोएंजाइम में दिया है और जो भी एक ATP अपने को दे रहा था। तो इसीलिए यदि बात की जाए एसीटो एसीटेट से, तो टोटल अपने को एक एसीटो एसीटेट से कितनी एटीपी मिली, 19। और यदि बात की जाए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट से कितनी, 21.5 इफ आई एम राइट एटीपी। तो ये बहुत सिंपल सी एनर्जेटिक्स है इसकी। ठीक है, अब यदि बात करें अपन रेगुलेशन की, आई होप यू आर गेसिंग राइट। ठीक है, सो ग्लूकागॉन विल बी द एंजाइम दैट विल स्टिमुलेट कीटोन बॉडी यूटिलाइजेशन। ठीक है, इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन विल इनहिबिट इट। बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब हमें पता है कि रेगुलेशन दोनों चीज़ों का होगा, जेनेसिस का भी यूटिलाइजेशन का भी। बट यदि रेगुलेशन ठीक से नहीं हो पाई तो क्या होगा, तो हो जाएगा एक्यूमुलेशन। इट दैट इज नोन एज ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज। ठीक है, अब कीटोन बॉडीज हमें पता है एसिडिक नेचर की होती हैं, तो जब ये बॉडी में ओवर प्रोड्यूस हो जाएंगी या फिर रेगुलेट नहीं हो पाएगी, ठीक है, यूटिलाइज नहीं हो रही, बात वही है, एक्यूमुलेट होंगी तो क्या होगा बॉडी में, तो बॉडी में एसिडोसिस हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज कीटो एसिडोसिस। ठीक है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, कीटो एसिडोसिस। खास इसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद द पेशेंट्स ऑफ यस डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटिक पेशेंट्स में। सो इट इज़ कॉल्ड एज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लेथल कंडीशन होती है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, इवन द पेशेंट कैन डाई। ठीक है, इस केस में अच्छा इम्पॉर्टेंट सवाल जो पूछ सकता है, प्रोफेसर भी वाइवा में पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट अपन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को कोई भी पेशेंट आता है, सबसे पहले तो अपन उसको वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। सो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का करेक्शन होगा। इसके अलावा और भी कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है उसका करेक्शन करेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट को दे सकते हैं इंसुलिन, क्योंकि हमें पता है इंसुलिन क्या कर रहा था, कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस को रोक रहा था। ओके, सिंथेसिस और यूटिलाइजेशन बेसिकली दोनों को रोकेगा, बट इंसुलिन सिंस इट विल बी हेल्पफुल इन डायबिटिक पेशेंट्स। ओके, अनदर थिंग, जब कीटोन बॉडीज बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, तो इधर उधर से बाहर आएंगे, इधर उधर से किधर किधर से। ठीक है, दे में अपीयर इन यूरिन इफ दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस अमाउंट इन ब्लड, देन इट इज़ नॉन एज कीटोनीमिया। इफ दे आर दे अपीयर इन यूरिन, इट इज़ नॉन एज कीटोयूरिया। ये फुद्दू सी चीज़ है। काम की चीज़ अपने लिए क्या है कि अपन को पता कैसे चलेगा कि यूरिन में या फिर यूरिन में कीटोन बॉडीज आ रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टेस्ट है, फेमस है अपने कॉलेज, क्योंकि काफ़ी बार करवाया जाता है। सेकेंड फर्स्ट ईयर में तो ठीक है, सेकेंड ईयर में भी करवाते ही हैं, हर एग्ज़ाम में करवाए मेरे से। तो दैट इज़ कॉल्ड एज रॉथरास टेस्ट। ठीक है, होगा कुछ नहीं, जो अपने टेस्ट ट्यूब है उसमें एक पर्पल कलर की रिंग बन जाएगी ऊपर के ऊपर, यदि आपने किया होगा तो आपको याद होगा अच्छे से, है ना। यहाँ पे एक पर्पल कलर की रिंग बन जाती है, दैट शोज दैट द टेस्ट इज पॉजिटिव एंड द सैंपल कंटेन्स कीटोन बॉडीज। कौन कौन सी कीटोन बॉडीज के लिए पॉजिटिव होता है, इट इज़ पॉजिटिव फॉर एसीटोन एंड एसीटो एसीटेट। ठीक है, इसके अलावा एक और टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड, इसको आगे लिख देता हूँ मैं, another test that is called as Gerhard's ferric chloride test. Gerhard's ferric chloride test.
ठीक है। अब ये जो टेस्ट है इसको सिर्फ एसीटो एसीटेट ही पॉजिटिव देता है, एसीटो एसीटेट, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि जब जो भी एक मोस्ट कॉमनली जो भी कीटोन बॉडी अपीयर होगी यूरिन में या फिर एक्सेस अमाउंट जब भी बढ़ता है वो बढ़ता है किसका, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट का। देखो नॉर्मली अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देयर इज़ अ रेशियो, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट है और एसीटो एसीटेट है। इन अ नॉर्मल पेशेंट दिस रेशियो इज़ 1:1 इन अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। जब भी कंडीशन आएगी अपनी कीटो एसिडोसिस की, तो बेसिकली मेनली ना अपना जो बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट है इसका क्या होता है, अमाउंट इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, इसका लेवल इंक्रीज होने लगता है एंड दिस रेशियो बिकम्स फ्रॉम 1:1 to 6:1, ठीक है। और फिर यही कीटोन बॉडी क्या होगी, उनमें अपीयर होगी। अब छोटा सा सवाल आपके भेजे में भी आया होगा जो कुलबुलाहट मचाएगा कि देखो रोथरास टेस्ट एसीटोन और एसीटो एसीटेट के लिए पॉजिटिव है, गरहार्ट टेस्ट अपन ने जो डिस्कस किया ये एसीटो एसीटेट के लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब इनमें से कोई भी टेस्ट बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट को तो डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा, जबकि अपीयर तो यही हो रही है। तो ये माजरा क्या है, देखो माजरा सिंपल सा है। अपन सैंपल को क्या करते हैं, टेस्ट करने से पहले अपन एक बार उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ये चीज़ कॉन्सेप्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जब भी अपन ऑक्सीडेशन करेंगे, ये मैंने सैंपल ले लिया, ठीक है। तो जो भी उसमें एसीटोन या फिर एसीटो एसीटेट थी, सॉरी उल्टे चले गए अपन, जो भी उसमें बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसीटोन या एसीटो एसीटेट में, ठीक है। एंड देन वी कैन गो विद द रोथरास और अपना गरहार्ट टेस्ट. So this was, I think, clear everything about ketone bodies. Now we will go for cholesterol synthesis.